हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो इसका यहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसको पूरी तरह से फिल किया जाता है और फिल करने के बाद यहाँ से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। तो यदि अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा तो इसके लिए हमारी ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोडेड है। आप बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जा करके अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अब से भी आप अपना बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम में अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन दिया गया है। कैंडिडेट लॉगिन से ये होता है जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके आप यहाँ से लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से फिल करते हैं। फिल करने के बाद उस फॉर्म को आप अपने कॉलेज में जमा करते हैं। जब आपके कॉलेज से फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से चौथी लिंक पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फॉर सेशन 2021-22 ऑफ बीए या बीएससी या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाली, यानी ऐसे छात्र जो बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन इससे पहले आपका फॉर्म आपके कॉलेज से वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो आपको यूज़र नेम मिला है आप उस यूज़र नेम को यहाँ पे टाइप करेंगे जो लगभग यूज़र से शुरू होता है। इसके बाद आपने अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से आपके सामने ओपन है। इसमें ऐसे भी कुछ डिटेल्स हो सकती हैं जो आपको गलत हो सकता है। तो अगर आपको ये ऐसी डिटेल्स कुछ लगे कि इसमें कुछ गलत है तो आप इसे यहीं पे सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम भी दिखाई देगा। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज़ चूज़ योर ओन फैकल्टी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट दी गई है, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज दिया गया है और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट। तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे इसके लिए आपके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो यहाँ से यदि अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट पे क्लिक करते हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जब आप मेजर 1 सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इतने सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। यदि अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहीं से इन सभी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इन सभी सब्जेक्ट में नहीं दिखाई देता है, जैसे आप जियोग्राफी या फिर होम साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से फैकल्टी ऑफ आर्ट के बजाय आप यहाँ से फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेजर 1 सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से आप हिंदी लिटरेचर करना चाहते हैं या फिर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या फिर उर्दू पढ़ना चाहते हैं या फिर यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट ना दिखाई दे तो आप यहाँ से फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज के बजाय आप यहाँ से फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे मेजर 1 सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग दिखाई देगी। यदि अगर आप ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से हम ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं और यहाँ से फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज में भी दिया गया सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से फैकल्टी ऑफ आर्ट को चूज़ करना पड़ेगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मेजर 1 सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ से हम मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से मेजर 2 सब्जेक्ट में आप जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो तीनों साल आप पढ़ें, आप उसी सब्जेक्ट को यहाँ से मेजर 1 और मेजर 2 में आप यहाँ पे चूज़ करें। आप यहाँ से मेजर 1 और मेजर 2 में उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ करें जो आप तीनों साल पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डू यू वांट टू ऑप्शनल ओन फैकल्टी। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे
जैसे आप ओन फैकल्टी के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं या फिर अदर फैकल्टी के अनुसार। यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ से ओन फैकल्टी को चूज़ करते हैं तो ओन फैकल्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मेजर 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे हमें कुछ सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा जो हम यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं जो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ से ओन फैकल्टी के अनुसार आप यहाँ से अदर फैकल्टी को भी चूज़ कर सकते हैं। अदर फैकल्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मेजर 3 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे कुछ अदर सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे। आप यहाँ से इन सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ से अदर फैकल्टी में इन सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए अदर फैकल्टी के बजाय हम यहाँ से ओन फैकल्टी को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ये सभी सब्जेक्ट चूज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ से ऐड सब्जेक्ट या पेपर पे क्लिक करना है, लेकिन ये पूरी तरह से आप ध्यानपूर्वक इन सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा। और जैसे ही आप यहाँ से ऐड सब्जेक्ट या पेपर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपके द्वारा चुने गए पेपर का नाम दिखाई देगा और यहाँ से पेपर का कोड भी दिखाई देगा। यहाँ पे पेपर का नाम और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, जो भी आपने ऊपर यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ किया था, यहाँ पे ये आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देती हैं। तो इस डिटेल्स को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। और देखने के बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, नीचे भी यहाँ पर आपको माइनर पेपर और फिर को-करिकुलर पेपर एंड वोकेशनल पेपर आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं। जैसे यहाँ से आपको माइनर पेपर पे क्लिक करना है। माइनर पेपर पे क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर का नाम दिखाई देगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर के रूप में, यानी पूरी तरह से मुख्य पेपर के रूप में आप इसे नहीं चूज़ कर सकते हैं। ये आपका मुख्य पेपर नहीं होगा। एक बार आप यहाँ से ध्यान से समझिए कि ये पेपर आप जो चूज़ करते हैं ये पेपर आपका मुख्य पेपर नहीं होगा। ये उसी तरह से एक पेपर है, आप इसे माइनर पेपर के रूप में समझें। और ये माइनर पेपर एक तरह से समझिए कि मुख्य पेपर नहीं होता है। बस आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करें। जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए हिंदी काव्य पढ़ना चाहता हूँ या फिर हिंदी लिटरेचर, तो हम इसे चूज़ कर सकते हैं। यदि अगर हमें कोई और सब्जेक्ट पसंद होता तो हम वहाँ से उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ से वोकेशनल पेपर में आप आएंगे। वोकेशनल पेपर में आपको योगा इंस्ट्रक्टर ही चूज़ करना है। इसके बाद आप यहाँ से सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव फॉर्म पे क्लिक करते हैं, सेव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट का फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है और यहाँ पे ये फॉर्म नंबर दिया गया है। आप इस फॉर्म नंबर को ज़रूर नोट कर लें, ताकि हो सकता है वेबसाइट एरर होने के बाद आपको फॉर्म नंबर ना मिल पाए। तो इस फॉर्म नंबर को हम यहाँ से नोट करके इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका ये फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुली आपके सामने ओपन है। इस फॉर्म में आपने जो भी डिटेल भरा था वो सभी डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। इस पेपर में यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ से आपके पेपर का कोड दिखाई देगा और यहाँ पे आपको पेपर का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सीरियल नंबर है। टोटल इनको 6 पेपर देने हैं, 3 उनको मुख्य पेपर के रूप में और यहाँ पे 3 माइनर सब्जेक्ट के रूप में इन्हें देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इनकी इंटरमीडिएट की डिटेल्स दी गई है। इसके बाद आप इस फॉर्म को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे एक अपना फ़ोटो चिपका देंगे। इसके नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और सिग्नेचर करने के बाद आप इस फॉर्म को ले जा करके अपने कॉलेज में ले जा करके सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।